भले ही मेरा बेटा पिछले 3 साल से मिसिंग है, पर वही सीईओ की कुर्सी का हकदार है। देवराज इंडस्ट्रीज उसके लौटने का इंतजार कर रही है। इंद्र मैम बताइए, आप अपने बेटे को कब तक ढूंढ निकालेंगे? वेलकम मैम। 3 साल से मेरा बेटा वीर लापता है। 3 साल गुजर गए, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं। आखिर तुम लोगों ने उसे ढूंढने के लिए क्या किया? कहाँ है मेरा बेटा? तरुण, यस मैम। 3 साल पहले जब मेरा बेटा गायब हुआ था, तब तुम जयपुर ब्रांच के इंचार्ज थे। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है मेरे बेटे को ढूंढ निकालने की। आप फिक्र मत कीजिए मैम, हम हार नहीं मानेंगे। वीर सर को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे और उन्हें वापस लेकर आएंगे। तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे वीर को ढूंढ निकाला तो उस इंसान को मेरे पति यशवंत और देवराज इंडस्ट्रीज उस मुकाम पर पहुंचा देंगी जहां दौलत और शौहरत तुम्हारे कदम छुएगी। पर अगर किसी ने हमसे धोखा किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे? हम वादा करते हैं, हम वीर सर को ढूंढ लाएंगे। ये रहा आपका फॉलो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज फिर से आइएगा। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि तुम 3 साल से इतनी मेहनत सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के इलाज के लिए कर रही हो। वाकई गौरी तुम बेमिसाल है। मैं वीर से बहुत प्यार करती हूँ और जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। किस्मत वाला है वीर, उसे आज की दुनिया में इतनी ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मिली है। वीर के कंडीशन में पिछले 3 साल से कोई सुधार नहीं है। 3 सालों में वीर की जान बचाने के लिए तुमने जो जी जान लगाई, मैं वाकई कई बार बहुत हैरान हो जाता हूँ तुम्हारी ये लगन देखकर। मैं जानता हूँ गौरी तुम हार नहीं मानोगी। एक दवाई आई जिससे वीर ठीक हो सकता है, पर परेशानी की बात यह है कि ये दवाई असरदार होने के साथ साथ बहुत महंगी है। डॉक्टर, आप पैसों की चिंता बिल्कुल ही मत कीजिए। मैं वीर के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा सकती हूँ। मैं कैसी भी करके पैसे इकट्ठा कर लूंगी। लेकिन गौरी, मुझे नर्स ने बताया कि तुमने इस बार भी अपना खून देकर बिल चुका है हॉस्पिटल का। डॉक्टर, मुझे लिए वीर के इलाज से बढ़कर कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगी जिससे मैं इस हालत से बाहर निकाल सकूं। आप बस इलाज शुरू करिए, मैं कर लूंगी। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। वीर, मैं एक बार पैसे इकट्ठा कर लूं, फिर देखना उस दवाई से ना तुम जादू की तरह ठीक हो जाओगे। गौरी, सुशांत, बहन तुम वीर के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, घर घर जाके डिलीवरी कर रही हो, चाय कॉफी फालूदा बेच रही हो, इतनी परेशान हो रही हो, क्यों? ये कब तक चलेगा ये सब कुछ? सुशांत, तुम्हारी बातें सुनकर मैं वीर को नहीं छोड़ूंगी। प्लीज तुम एक ही बात बार बार मत किया करो और प्लीज तुम जाओ यहाँ से। गौरी, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो? जो पढ़ाई में हमेशा अव्वल आने वाली मेरी बहन, जिसकी जिंदगी आज फूलों सी हो सकती थी, उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने दोस्त वो सब, वो भी इस लूजर के लिए। भाई, तुम्हारी बातें सुन के तो लग रहा है कि मुझे घर से निकाल के सही किया। और सच बोलूं ना, तो मेरे अंदर उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत खत्म हो गई है। मेरा ना सिर्फ एक ही सहारा है, वो है वीर। अगर मैं घर नहीं भी गई ना तो उनके पास तुम हो। पर वीर के पास कौन है भाई? कोई भी नहीं है। गौरी, तुम वीर को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हो, वो आज भी वैसे का वैसा ही है। और क्या करना चाहती हो? तुम दिमाग से सोचो और मेरे साथ घर चलो इसे छोड़कर। मैं मम्मी पापा से बात कर लूंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बस सुशांत, देखो तुम कितना भी बोल लो, मैं वीर को नहीं छोड़ने वाली, समझे? मैं उसे ठीक करके ही मानूंगी। और अब प्लीज मुझसे बहस मत करो और जाओ यहाँ से। गौरी सुनो, तुम्हारे पास कहाँ से है? पापा ने दिया है, उन्होंने इंदौर वाला घर बेच दिया। डैड ने घर बेच दिया? गौरी, तुमने घर छोड़ा है, घर ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजता हूँ? क्या वो मेरी कमाई के हैं? वो माँ ने पैसे भेजे हैं। गौरी, पापा भले ही तुमसे गुस्सा है, लेकिन आज भी वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पापा भले यहाँ ना आ पाए, लेकिन वो
तुम्हारे लिए हमेशा मुझे भेज देते हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। अब तुम वीर के लिए इतनी मेहनत कर ही रही हो तो तुम्हारे परिवार का भी फर्ज बनता है ना कि वो तुम दोनों का ध्यान रखे। तुम मेरी और मम्मी पापा की फिक्र मत करो, मेरी अब जॉब लग गई है, मैं धीरे धीरे करके पैसे जोड़ लूंगा। गौरी मेरे साथ घर चलो, अपने मंडावा गाँव। पापा ने 3 साल पहले तुम्हें गुस्से में क्या घर से जाने के लिए बोल दिया, तुमने वो बात दिल से ही लगा ली और फिर वापस मुड़ के नहीं आई। आज वैसे भी उनका 60th बर्थडे है, उन्हें अच्छा लगेगा एक बार तुम घर चल लोगी, उनसे मिल लोगी तो। भाभी के भी चलो। अरे अभी सब मेहमान आने वाले हैं और आप अभी भी काम कर रहे हैं। मैंने परेश से वादा किया कि सवेरे तक ये एटीएम में उसके घर पहुंचा दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। अरे पूरी रात आपके सर पैर में दर्द रहा है और अब जाके ठीक हुआ है और आप फिर काम पे जा रहे हैं। मुझे इस काम के पूरे 20,000 रुपए मिलेंगे। तुम तो जानती हो ना, घर बेचने के बाद जो पैसे मिले वो भी गौरी की मदद में कम पड़ गए थे। अभी 1-1 रुपए कीमती है मेरे लिए। पापा माँ, आप लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या बोल रही हो बेटी? चलो चलो उठो उठो। हम सब तुम्हारे अपने हैं बेटा। चलो ये रोना धोना छोड़ो। पापा मुझे सुशांत ने बताया कि आपके पैर में फिर से दर्द शुरू हो गया। बेटा तुम आ गई हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ पापा वीर भी साथ आया है। पापा वो अब तुम दोनों वापस आ गए हो ना, अंदर ले आओ इसे। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी। कैसी घटिया जगह लेकर आए हो अजय, जहाँ तुम अपनी गाड़ी लगाने के पीछे के नहीं और ऊपर से मुर्गी की पीठ की स्मेल आ रही है। अभी आइए ना, आइए बैठिए ना। आप सफर करके आए होंगे, थक गए होंगे ना, आइए बैठिए। ये क्या सूखी सब्जी और पानी वाली दाल की दावत में बुलाया है हमें? ये है तुम्हारी मेहमान नवाजी? भाई साहब, यकीन नहीं होता कि आप अपना 7वां जन्मदिन भूसा खिला करके मनाने वाले हैं। शर्म नहीं आती आपको? कैसा भिखारी परिवार है। अगर बर्थडे सेलिब्रेट करने की औकात नहीं थी तो हमें पार्टी में इसलिए बुलाया ताकि हमारी इंसल्ट कर सके। ओहो, देखो तो गौरी ने तो अपने साथ चलती फिरती लाश को भी घर ले आई। इन लोगों के सारे पैसे तो इसके इलाज में खर्च हो गए। तो दावत क्या खाम देंगे ये? अरे मेरी तो सलाह यही है कि इस वक्त और पैसे खर्च करने के बजाय अपना पेट भर लो। चाची अब आप हद पार कर रही हैं। अरे मैं तो सिर्फ सच्चाई कह रही हूँ, तुम ही देख लो ना, तुम्हारा घर बिक गया और तुम्हारा परिवार इस गंदगी में रह रहा है और फिर भी तुम इस इंसान पे खर्च करने पे तुले हो। देखिए आप सुशांत चुप हो जा। भैया भाभी, मैंने आपके लिए अच्छे से अच्छे खाने का इंतजाम किया है और यहाँ जो भी है मैंने दिल से बनाया है। मुझे तो तुम लोगों पे हंसी आ रही है। मुझे तो लगता है गरीबी के कारण तुम लोग का दिमाग चलना बंद हो गया है। अगर खाने पीने के लाले पड़े हैं तो इस लड़के का बोझ अपने सिर पे उठाए क्यों घूम रहे हो? निकाल बाहर करो इसे। चाची, वीर के बारे में आप एक शब्द और मत। ओए, ये नहीं पता था कि तुम इतनी नासमझ हो। देखो इस बीमार की हालत, इसका इलाज करवाते करवाते क्या हालत हो गई है तुम्हारी। अरे सड़क पर आ गए हो तुम लोग। अरे अभी तो तुम्हारी उम्र क्या है? तुम चाहो तो इस लूजर से लाख गुना बेहतर लड़का मिल सकता है तुम्हें। और नहीं तो क्या, 20 साल तक हमने तुम्हें पाला है, हम तुम्हारे लिए बुरा थोड़ी सोचेंगे। अरे मैं तो कहती हूँ इस गांव में ही किसी अच्छे परिवार में गौरी को दे दो और इसकी खूबसूरती को देखकर लड़के वाले मुंह मांगी रकम देंगे, तुम्हारा घर भी चलेगा। अरे इस लड़के के चक्कर में आती हुई लक्ष्मी से हाथ क्यों धो रहे हो तुम लोग? अभी इस माँ होकर दूसरी माँ को उसकी बेटी को बेचने की बात कर रही हो? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? लो कर लो बात। मैंने कुछ गलत कहा क्या? इसके इलाज के चक्कर में तुम लोग फकीर बन चुके हो। अभी तो बस कीजिए, आपको हमारे घर के मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारा घर संभाल लेंगे। अरे मुझे क्या पड़ी है, लेकिन हम रिश्तेदार हैं, इसलिए तुम लोगों के लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ जिससे तुम्हारी खोई हुई दौलत वापस आ सकती है। बहू ने किया समाज। इनसे मिली, ये है समर आहूजा और इनके पिता मुकेश आहूजा देवराज इंडस्ट्री के जयपुर ब्रांच के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं और खुद समर आहूजा भी डिपार्टमेंट मैनेजर की पोजीशन पर हैं। देवराज इंडस्ट्रीज का नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एंटरप्राइज है देवराज इंडस्ट्रीज। तो ये है वो गौरी।
एक नंबर। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या है, तुम्हारी चाची खुद तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई है। अगर मिस्टर समर तुमसे शादी के लिए रेडी हो जाते हैं तो समझो भगवान तुम पे मेहरबान है। क्या पता तुम्हारे पूरे परिवार की काया पलट जाए। और वैसे भी गौरी, कब तक तुम इस लूजर बॉयफ्रेंड को ढोती रहोगी? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें मिस्टर समर अपनाने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ और सिर्फ वीर से प्यार करती हूँ, और उसके अलावा ना मैं किसी को देखना चाहती हूँ और ना ही जानना चाहती हूँ। इस हीरे जैसे लड़के को इस भिखारी भूमि के लिए तुम छोड़ रही हो? ये गरीब लोग बहुत प्रॉब्लमेटिक होते थे। और तुम्हारे तो कर्म अच्छा समझो कि मैंने तुम्हें पसंद किया। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ तो तुम्हें तुम्हारा ये नकारा बॉयफ्रेंड नहीं दे सकता। एक अच्छा घर, पैसा, रुतबा, दौलत, शोहरत, सब कुछ। मिस्टर समर के पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है। इतना मत सोचो और जल्दी से हाँ कर दो। चाची, हम गरीब हैं, टिकाऊ नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें मुझसे शादी करने के बदले 5 लाख रुपए दूंगा। अब तो हाँ कह दो। देखा कितना बड़ा दिल है समर का। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हारी खूबसूरती के इतने वादे काम लगाए हैं समर ने। चाची, मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि मैं ना ही समर में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही इसके पैसों में। मैं सिर्फ और सिर्फ वीर से प्यार करती हूँ, बस। तुम्हारा दिमाग खराब है गौरी। इस भिखारी के लिए तुम समर का रिश्ता ठुकरा रही हो। अपनी हालत देखो हालत। आज तुम्हारे पापा का 60वां जन्मदिन है और तुम लोग ये घास फूस खाकर अपने दिन गुजार रहे हो। फिर भी लाश के बारे में सोच रही हो। हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की? बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं हो। तुमने मेरी गौरी पर हाथ उठाने की कोशिश भी करी ना, मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब आया मैंने 599 रुपए में 2 पैंट। अरे आपको होश आ गया? वीर, तुम ठीक हो? तुमने आंखें खोल ली? होश आ गया? हाँ गौरी, मुझे होश आ गया। ये तो कोमा में था। ये उठ कैसे गया? चल फिर तो अभी भी नहीं सकता। सिर्फ आंखें खोलने से क्या होगा? क्या पता, एक आखिरी अलविदा कहने के लिए शायद मरने से पहले ये सब चीजें होती है। वाह वाह वाह, मुझे तो लगा ही नहीं था कि फर्नीचर कभी उठेगा भी। पर क्या फायदा, रहेगा तो एक जिंदा लाश की तरह ना। गौरी, तुमने मेरे लिए बहुत सहा है, मैं ये सब जानता हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी है। वीर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और तुम ठीक हो गए ना, मेरे लिए बस यही मायने रखता है और कुछ भी नहीं। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, और इस एहसान को मैं जरूर चुकाऊंगा। और जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है ना, उन्हें मैं ऐसी सजा दूंगा कि वो अगले 7 जन्म तक तुमसे डरेंगे। तुम हमें सजा दोगे? इतनी औकात है तुम्हारी? बाबा पे जाने से पहले तो तुम निकम्मे थे, अब तो तुम पागल भी हो गए हो। जितनी बकवास करनी है ना, अभी कर लो। इसके बाद मैं तुम्हें रोने का मौका भी नहीं दूंगा। लगता है 3 साल कोमा में रहने के बाद इसका दिमाग खराब हो गया है। सुन पागल, मैं तेरे ही सामने तेरी बंदी को उठाकर लेके जाऊंगा, और दम है तो रोक के दिखा। गौरी, मुझे अपना फोन दो। हेलो माँ, मैं वीर। ज्यादा हंस मत। मेरा बेटा, मेरा वीर मिल गया। मुबारक हो मैम, आखिर आपका बेटा आपको मिल गया। हेमा, जल्द से जल्द मेरी जयपुर जाने की तैयारी करो। मुझे अभी के अभी मेरे बच्चे से मिलना है। 3 सालों में उसने कितना कुछ सहा होगा ये मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। शुक्र है उस भली लड़की का जिसने वीर का साथ दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मुझे जयपुर जाकर खुद उस लड़की का और उसके परिवार का शुक्रिया अदा करना है। यस मैम, मैं सारी अरेंजमेंट्स करवाती हूँ अभी। यशवंत, यशवंत, हमारा बेटा वीर मिल गया। क्या वीर का पता चल गया है? हाँ। मेरा जल्दी से जल्दी जयपुर पहुंचने का अरेंजमेंट करो। राजा साहब, मैं जयपुर से ही हूँ, आप एक बार सेवा का मौका दीजिए। रघु, तुम मेरे खास हो, इसलिए आज तक हर जरूरी काम अपना तुम्हें सौंपा है। तो आज भी तुम इस जरूरी काम का हिस्सा रहोगे, तो मेरे साथ आ सकते हो। थैंक यू सो मच राजा साहब। अले ले 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 ले, राजा बाबू ने अपनी मम्मी को फोन लगाया है। अब इसकी जगह पे इसकी मम्मी आके हमसे लड़ेंगी। सुने फटीचर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी माँ भी तेरी तरह भिखारी और मजदूर हो? मेरा पैसा देखकर तेरी माँ मेरे पीछे ना पड़ जाए।
कलम होना बुरा। अबे कमीने, अपने जुबान को ना काबू में रख। कहीं ऐसा ना हो जाए तो बोलने लायक नहीं बचेगा। बकवास बंद कर। तूने आंखें खोल ली है ना, तो सच्चाई सुनकर जा। गौरी मेरी, मैं इसके बदले में तुझे 5 से 6 लाख देने के लिए तैयार है। इसे लेकर यहाँ से कहाँ हो? 5-6 लाख देखा भी है तुमने? मिस्टर समर का शुक्रिया अदा करो, इनके पैरों में गिर के। 5-6 लाख ना, तो बस सही है। ये समर और उसका बाप देवराज इंडस्ट्रीज में काम करता है ना। अरे वाह, तुझ जैसे को भी मालूम है देवराज इंडस्ट्रीज के बारे में। हाँ, मिस्टर समर और इसके फादर देवराज इंडस्ट्री में अच्छे पोस्ट पे हैं और इनके फादर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे है देवराज इंडस्ट्री में। और किसी की हिम्मत नहीं कि इनके फादर के आगे कुछ बोल सके। सही कहा, मेरे फादर वाइस प्रेसिडेंट है। अब समझ आया ना, तू मुझसे नहीं बढ़ सकता। हाँ, मैं तुमसे नहीं भिड़ सकता। तेरे जैसे को ना मैं अपने हाथ के मुट्ठी से ही मसल देता। 599। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वीर सर 3 साल बाद लौट रहे हैं। मैंने जो तुमसे गिफ्ट्स रेडी करने के लिए कहे थे तुमने किए, जैसा आपने कहा था सारा इंतजाम कर लिया। गुड। वीर सर की हेल्प करने के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए उनकी गर्लफ्रेंड की फैमिली ने अपना घर बेच दिया था। उनकी फैमिली के लिए शहर का सबसे आलीशान, सबसे खूबसूरत घर अभी बुक कर दो। मानना पड़ेगा तरुण सर, आप सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका काम आज ही हो जाएगा। ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? सर, ये मेरी वाइफ है इशिका। हेलो सर। सर, मेरी वाइफ इशिका भी वीर सर को सामने से देखना चाहती है। अगर आप इजाजत दे तो इन्हें भी साथ ले लूं सर? ठीक है, ले चलो, लेकिन ध्यान रखना वीर सर के साथ तमीज से पेश आना। अगर तुमने उन्हें अपसेट किया तो फिर मैं क्या, उनके कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। तो ठीक है, मंडावा चलने की तैयारी करो। देवराज इंडस्ट्रीज के असली वारिस वीर सर के घर वापसी का वक्त आ गया है। चलो। तुम्हें क्या लगा कि तुम मिस्टर समर की बेइज्जती करके बच जाओगे? ऐसा करके तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तू पूछ लेगा मुझे अपने पैरों के नीचे? पहले जैसे खड़े होके तो दिखा। सुने भिखारी, तू ये सब ड्रामा पैसों के लिए कर रहा है ना? मैं तुझे अभी के अभी 2 करोड़ रुपए देता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुझे इस फूल सी नाजुक गौरी को मेरे घर छोड़कर आना होगा। बोल, शर्त मंजूर है? 500। तुम अपने पैसों की ना धौस मत दिखाओ मुझे। तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। तेरे हराम के पैसे ना नहीं चाहिए मुझे। क्या कहा? तुम्हारे लिए पैसे मायने नहीं रखते। सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है तुम। तो जैसी 3600 लड़कियां देखी मैंने, पहले अपनी इज्जत आबरू करके उन्हीं बनने का नाटक करती है और फिर हम जैसे रईस साधों के सामने कुत्तों की तरह तुम हिलाते हुए हमारे पैरों के तलवे चाटना शुरू कर देती। मैं समझ गया तेरी चाल। तुझे ये पैसे भी कम लग रहे हैं ना? ये कैसा रहेगा? ये जयपुर शहर के सबसे पॉश इलाका यानी ग्रैंड स्टेट के सबसे महंगे विला के पेपर्स हैं और साथ में 2 करोड़ रुपए भी। इतने पैसों में तो मैं 10 लड़कियों को अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूँ। पर क्या करें, दिल तो तुम पर आया है। ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। उसके बदले में तुम्हें मुझे आज रात को खुश करना। देखा मिस्टर समर की औकात? तुम्हें क्या लगा कि तुम जैसे निकम्मे गौरी को ब्याह कर ले जाओगे? अरे अभी भी वक्त है, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी इतनी बुरी हालत होगी कि तुम याद भी नहीं रख सकते अपने आप को। बस इतनी सी दौलत है तेरे पास और तू इस चिल्लर के बलबूते पे इतनी अकड़ दिखा रहा है। मैम, तरुण का मैसेज आया था। वो और मिस्टर आहूजा वीर सर को रिसीव करने के लिए निकल चुके हैं और उन्होंने उस लड़के के परिवार वालों के लिए कुछ तोहफे भी तैयार करवाए हैं। सिंह फैमिली आम लोग हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। ऐसे नेक लोगों को मायूस नहीं करना चाहिए। हम वहाँ सिर्फ मेरे बेटे वीर को लेने नहीं, बल्कि वीर और गौरी की एंगेजमेंट की बात करने के लिए आए। तो मेक श्योर सारी तोहफे एंगेजमेंट के हिसाब से, तो सारे गिफ्ट्स मैं अपने हाथों से अपने होने वाले बहू को भी मस्त घर में पहने। और हाँ, एंगेजमेंट के हिसाब से एक स्पेशल गिफ्ट भी तैयार करना। यस मैम। और कितना टाइम लगेगा? मैम 40 मिनट्स लगेंगे। हेमा, मुझे 20 मिनट में पहुंचना है किसी भी हालत में। ओके मैम। हेलो मैम को 20 मिनट्स में डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। हमारे रास्ते के सारे ट्रैफिक क्लियर करवाओ। मुझे हंसी आती है तुझको। तू अपनी पूरी
लायक मैं कुत्तों की तरह भी मेहनत करेगा ना तो इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे समझ। देख जितना हंसना है उतना दिल खोल के हंस ले, क्योंकि अगले 1 मिनट बाद तू हंसने के लायक भी नहीं रहेगा। बेटा लड़कियां बड़ी बड़ी बातों से नहीं पैसों से पड़ती है। अब तेरा ना मार खाने का वक्त आ गया है। देखता हूँ कितनी देर तक तू ये अपना एटीट्यूड रखता है। ना हाथ हटा मुझसे गंदी नाली के कीड़े। तूने मुझे गंदी नाली का कीड़ा बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच को हाथ लगाने की? तूने मुझे धक्का मारा, तेरी अरे तेरी रानी तुम कहाँ चली? छोड़ो, ये भी एक मौका दे रहा हूँ और तुम तो शुक्र मनाओ कि तुझ जैसे सेकेंड हैंड माल को मैं अभी भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। और नहीं, तुम तो यहाँ पे तमाशा करने में लगी हुई हो। अभी तेरे बॉयफ्रेंड और पूरे परिवार के सामने तेरी ऐसी धज्जियां उड़ाता हूँ वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। 5 सर हम पहुंच गए। हाँ, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। वीर सर के सामने सब लोग तमीज से रहना। ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे वीर सर और उनकी होने वाली मंगेतर को बेइज्जती महसूस हो, समझे? चलो, वीर सर से मिलने का समय आ गया है। चलो चलो। सुनो, अभी जब हम अंदर जाएंगे ना, सोच समझ कर कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल देना। अंदर अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करना। हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई बिल्कुल। चले। मेरी बेटी को चोट पड़ना मैं तेरी जान ले लूंगा। अबे बुड्ढे, तुझे और तेरे परिवार को इतना भी नहीं पता कि बात की इज्जत कैसे करनी। तू भूखे बैठेगा। तेरी बच्चियों को नोच के ना कुत्तों को खिला दूंगा। थोड़ा तो दिमाग से काम किया करो। तुम्हारी औकात ही क्या है समर से पंगा लेने की? अभी भी वक्त है अपनी बर्बादी को बचाने का। अब अगर किसी ने मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश की ना तो उसकी जुबान खुलने से पहले पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। साले समर, तू आज मेरे हाथों से मरेगा। तू मारेगा मुझे? मेरे हाथ पांव तो कीर्तन कर रहे हैं। अपनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तू? गौरी से प्यार करता है ना तू? उसे तब भी चाहेगा जब मैं उसे यूज कर लूंगा। ये बकवास बंद करो समर। समर, आज ना तेरा आखिरी दिन है। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। आखिरी मौका मैं तुझे देता हूँ। अब भी वक्त है। चुपचाप घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांग। तो मैं तुझे माफ कर दूँ। किसे घुटने पर बैठाने का ऑर्डर दे रहे हो? शुगर के लिए विजय सार बहुत बढ़िया। तरुण सर, आप यहाँ कैसे? ये तो तरुण सर है। ये तो जयपुर के बहुत ताकतवर इंसान है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, मॉम डैड, आप भी यहाँ? हाँ बेटे, हम मिस्टर तरुण के साथ देवराज इंडस्ट्रीज के मालिक और उनके इकलौते बेटे को घर ले जाने के लिए आए हैं। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देवराज इंडस्ट्री का मालिक और यहाँ? मॉम डैड, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप तो सिर्फ ये गरीब परिवार रहता है और उनके साथ साथ ये व्हील चेयर पर बैठा हुआ अपाहिज का लड़का भी यही का रहने वाला है। सर, तरुण सर, आप इसे जानते हो? क्या इसने भी आपके साथ बदतमीजी की है क्या? मेरे साथ तो सुबह से बदतमीजी कर रहा है। मैं बस इसे इसकी औकात याद दिलाने वाला था कि आप आ गए थे। तुम जानते भी हो ये है कौन? हाँ, ये बस एक नालायक निकम्मा सा लड़का है। नालायक? अगर ये नालायक है तो हम सब भी निकलने से कम नहीं है। तरुण सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? जयपुर शहर का बच्चा बच्चा आपकी इज्जत करता है। हाँ तरुण सर, समर ने तो जब से होश संभाला है बचपने से ही दिल से आपकी इज्जत की है। अब खैर छोड़िए सर, हम तो यहाँ पर अपने मालिक के बच्चे को लेने के लिए आए ना। अब मुझे नहीं लगता कि इस अपाहिज और इस गरीब परिवार के पीछे हमें अपना वक्त बर्बाद करना चाहिए। आखिर हमारे मालिक हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज तू बस इंतजार कर, मैं बस अभी मालिक का स्वागत करके आता हूँ। उसके बाद मैं तुझसे ये तकता हूँ। बेवकूफ, याद है मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैं तुझे हंसने का मौका भी नहीं दूंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? बस मैं नहीं कर रहा। याद है मैंने तुझे एक और बात बोली थी कि आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। सीधे सीधे बोल, कहना क्या चाहता है? तरुण, इस बेवकूफ को बताओ कि आखिर मैं हूँ कौन। अगर तुम तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई तरुण सर से बदतमीजी से बात करने की? वाकई में आज इस कमीने का आखिरी दिन है। पहले इसने समर को धमकिया दी और अब ये तरुण सर की बेइज्जती कर रहा है। तू गंदी नाली के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने मेरे बेटे को धमकियां दे रहा है। मैं तुझे चुरी के रखूंगा। मिस्टर आहूजा, अब मुझे समझ में आया कि आपका बेटा इतना बददिमाग कैसे है।
अरे जिसका बाप बददिमाग हो, गधा हो, उसका बेटा समझदार कैसे हो सकता है? तरुण सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये लड़का सुबह से सबकी बेइज्जती करके अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। तरुण सर, आपने इस सफाई की वजह से मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आपने गलत इंसान को थप्पड़ मारा है। इस थप्पड़ का असली हकदार तो ये वीर है, जो कब से हम सबसे बदतमीजी से बात कर रहा है। हम तो बस आपकी मदद कर रहे थे। मदद करेगा? तू जानता भी ये कौन है? हाँ सर, ये बस एक निकम्मा अपाहिज सा लड़का है। निकलने से नहीं तू है, समझो? जिस आदमी को तुम निकलना अपाहिज कह रहा है, अरे उसकी इज्जत और रुतबे के आगे तो मुझे भी सर झुका के एक-एक शब्द मानना पड़ता है। तो तेरी क्या औकात है? तेरी हिम्मत कैसे हुई उनकी बेइज्जती करने की? अरे आखिर ये है कौन? ए, कौन है तू? क्या असलियत है तेरी? कौन है? सर, मैं तरुण शर्मा, देवराज इंडस्ट्रीज के जयपुर ब्रांच का रीजनल मैनेजर। देवराज इंडस्ट्रीज के मालिक वीर सर का मैं स्वागत करता हूँ। सर, हम भी आपका स्वागत करते हैं। क्या ये वीर देवराज है? क्या? ये वीर देवराज इंडस्ट्री का मालिक है? हमारे मालिक है? ये कैसे हो सकता है? ये देवराज इंडस्ट्री का वारिस कैसे हो सकता है? ये तो हमेशा से वो चोर और एक लूटा था और है। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? मिस्टर तरुण ने वीर को जो देवराज परिवार का वारिस बोला है? अरे आपने ध्यान नहीं दिया, मगर उसका सरनेम देवराज है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि सच है। सर, पिछले 3 सालों से आप कोमा में थे, हमें ना आपकी कोई खबर थी ना पता। शुक्र है मिस गौरी का, जिन्होंने आपका इतना ख्याल रखा, हर पल आपका साथ दिया। मिस गौरी, इस एहसान के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वीर, क्या तुम सच में? हाँ गौरी, मैं देवराज परिवार और देवराज इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस हूँ। पर तुम समझना, इसकी वजह से हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। मैं तुमसे प्यार करता था और प्यार करता रहूंगा। ओह माय गॉड, मतलब वीर जीजू सच में देवराज इंडस्ट्री के मालिक है? वाह गौरी यार, तू तो बहुत किस्मत वाली निकली। सिर्फ गौरी ही नहीं, मैं भी बहुत किस्मत वाला। मुझे आप जैसे लोग मिले, जिन्होंने मेरे इतने साल ख्याल रखा, और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तरुण, आज मेरे होने वाले ससुर जी का 60th बर्थडे है। तुम उनके लिए क्या तोहफा लाए हो? सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। ये है देवराज इंडस्ट्रीज का ब्लैक कार्ड, अल्टीमेट ब्लैक कार्ड, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन। आप जब जो चाहे खरीद सकते हैं, सुई से लेकर जहाज तक। अरे ये तो बेशकीमती ब्लैक कार्ड है। मुझे तो लगता था कि लोग इसके बारे में झूठ बोलते हैं, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से इसे देख लिया। अरे हमें तो लगता था कि हम ही लोग अमीर हैं, लेकिन इस ब्लैक कार्ड की झलक तक देखने की औकात नहीं है हमारी तो। 599। ये कार्ड आपकी किस्मत पलट सकता है। वैसे हमारे पास आपके जन्मदिन के लिए एक और तोहफा है। ये मूर्ति बड़ी बेशकीमती है। भगवान की ये मूर्ति जेड स्टोन से बनी है। हमारी कंपनी ने इसे यूरोप के एक ऑक्शन में जीता था, और ये इसलिए भी नायाब है क्योंकि ये पूरे विश्व में मात्र एक है। ये मूर्ति हमेशा आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाएगी। सिर्फ यही नहीं, अब्रॉड कहीं भी, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आप हमेशा ताकतवर महसूस करेंगे। अंकल जी, ये दोनों तोहफे आपके दौलत और शौहरत के प्रतीक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। नहीं बेटा, हम ये नहीं ले सकते। ये काफी महंगे और बेशकीमती तोहफे हैं। हाँ बेटा, ये दोनों तोहफे तुम वापस ले जाओ। आप दोनों ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बेशकीमती तोहफा दिया है, मेरी गौरी। बस इसी का शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने आपको तोहफा देने का फैसला किया। थैंक यू वीर। आप जानकर इसी का अभी के अभी रघु भाई को कॉल करो। तूने मुझे सब करने पे मजबूर किया है। माना कि तुम्हारी देवराज इंडस्ट्रीज बहुत पावरफुल है, पर मिसेस इंदिरा के बिना कुछ भी नहीं। मेरा रघु भाई देवराज इंडस्ट्रीज के मालिक प्रसिद्ध उद्योगपति यशवंत देवराज का खास है। उनके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। यशवंत सर का जयपुर में स्वागत है। मेरा बेटा 3 सालों से लापता था, आज आखिरकार उसका पता चल चुका है। आज मैं पूरी दुनिया के सामने ऐलान करता हूँ कि वीर मेरा बेटा मिल चुका है। राजा साहब, आपकी गाड़ी बिल्कुल तैयार है, हम अभी के अभी निकल सकते हैं। मुझे देवराज का है सूरज। मैडम उसी गांव की तरफ निकल चुकी है जहां वीर सर है, यानी मंडावा गांव। ठीक है, मुझे भी बहुत सारे तोहफे लेके उसे लेने जाना है।
उसे देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। चाचा जी आप परेशान मत होइए, ये जो भी लड़का है ना मैं उसका दिमाग अभी ठिकाने लगवाता हूँ। और पूरी इंडिया में तो क्या, उसके बाहर भी अगर आपको कोई परेशान करेगा ना तो उसे खत्म करने की ताकत रखता हूँ मैं। जी भाई, मेरे परिवार वालों को एक लड़का परेशान कर रहा है, तो जाकर वो मामला सुलझाओ। मैं राजा साहब के साथ उनके बेटे को रिसीव कर लेता। आपके परिवार को जो भी परेशान कर रहा है राघव भाई, मैं इसको बिल्कुल खत्म कर दूंगा। ऐसा ही करना है। मैं खुद चला जाता, लेकिन मुझे राजा साहब के बेटे को रिसीव करने के लिए जाना है। हो सकता है कि राजा साहब मुझे उनके बेटे वीर का पर्सनल बॉडीगार्ड बना दें, और अगर ऐसा हुआ तो मैं राजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें डेप्यूटी चीफ बना दें। थैंक यू भाई। भाई जरा सोच, तो जैसे दांतों से भूख बातों से नहीं मानते। तरुण और वीर, आज तुम तो ना जिंदा नहीं बचोगे। थोड़ी देर में मेरा रघु भाई आने वाला है, उसके बाद मैं तुम सब परिवार को खत्म कर दूंगा। तेरे लिए तेरा रघु भाई बहुत बड़ा गुंडा है ना, मेरे लिए तो सिर्फ एक पालतू कुत्ता है। रघु भाई को पालतू कुत्ता बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रघु भाई कहाँ है? रघु भाई किसी जरूरी काम के लिए गए और मुझे उन्होंने भेजा इस चिरकुट को संभालने के लिए। इस वक्त इस एरिया पर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर यशवंत सर के खास आदमी सूरज और रघु भाई का कब्जा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? तुम्हें पता भी है ये तो ये एरिया फिलहाल तुम्हारे यशवंत सर के। जी यशवंत सर के साथ काम करते हो कभी मेरा नाम नहीं सुना? मिसेस इंदिरा नाम है मेरा, तुम्हारे बॉस की पी हो। एक मामूली गुंडी की इतनी हिम्मत कि मुझे मेरे ही बेटे से मिलने से रोकेगा? आईडी साफ साफ दिखाई दे रहा तुझे? जी अब मुझे कुछ तसल्ली हो गई। दबाओ यहाँ से। क्या हुआ मैं सती सावित्री, तेरी जुबान कैसे बंद हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तेरी जुबान तो केजी की तरह चल रही थी, अब कैसे तेरी बोलती बंद हो गई? भाई ठंड आ रही है। मॉम, ये कुछ ज्यादा तमाशा नहीं हो रहा? कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं। तुम डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा। अरे रघु है ना अपने साथ, और वो सामने देखो सूरज भी तो वहाँ खड़ा है। अरे ये परिवार ही ऐसा है, इनको सबक सिखाने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। और तुम खुद ही सोचो, अगर इन्होंने वीर देवराज से अपना रिश्ता बना लिया तो ये हमें अपने जूते की नोक पर भी नहीं रखेंगे। अरे मैं तो कह रही हूँ कि ये परिवार पूरा खत्म ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। सही कह रही हो मम्मी, अगर ऐसा हुआ तो फिर अच्छा ही होगा। चले छोड़, कभी छोड़, मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़, छोड़ मेरी गाड़ी को। ये पति से खड़ा भी हो गया। तू खड़ा रहकर क्या करेगा? तेरी जगह तो जमीन पर पड़े पालतू कुत्ते जैसी है। किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? वीर, वीर, मेरा बेटा, बेटा तू ठीक है ना? इन 3 सालों में तूने कितना कुछ झेला होगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं है। डैड, ये मिसेस इंदिरा देवराज हैं। हाँ, ये देवराज इंडस्ट्रीज की चेयरवुमन मिसेस इंदिरा देवराज ही है। तो क्या हुआ? अब उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास रघु का सपोर्ट है और सूरज भी तो यही है। हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। वीर तेरी माँ तो बड़ी कमाल की चीज है यार। उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन बदन अभी भी 25 साल की लड़की का है। मुझे तो फिगर देख के ही मजा आ गया। अपनी जुबान को लगाम दे कमीने। गया। अब तू कौन है चिरकुट? ध्यान से। तो चिंता मत कर बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। यस मॉम। तो तुम हो देवराज इंडस्ट्रीज की चेयरवुमन। इतने ऊंचे स्टेटस वाली औरत के साथ मैं पहले कभी सोया नहीं। आज तो बहुत मजा आने वाला है। तेरी इतनी हिम्मत! तेरी तो तुम्हारा वक्त खत्म हुआ सूरज। मैडम की बेइज्जती करने के बाद
मैंने आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। तुम मुझ पर गोली चलाओगे? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? रघु भाई का नाम सुना है? जानते भी हो रघु भाई को? मैं रघु भाई का खास आदमी हूँ। तुम कौन हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूँ तो तुम मेरे कदमों में पड़े मिलोगे। चीफ डेप्यूटी ऑफिसर सुमित ठाकुर? ये सुमित ठाकुर चीफ डिप्टी ऑफिसर? ये चीफ डेप्यूटी सुमित ठाकुर आखिर है कौन? ये एक बहुत नामी एक्स स्पेशल फोर्स ऑफिसर था। इसने अपनी जिंदगी में बहुत एनकाउंटर किए हैं। मुझे भी पता था ये मिसेस इंदिरा का कार्ड एक्स स्पेशल फोर्स ऑफिसर है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुझे नहीं पता। तूने ही मेरे बेटे को धक्का दिया था ना? हाँ मैं ही था। तो क्या कर लोगी एक एक्स ऑफिसर के साथ खड़ी होकर? तुम क्या समझती थी मैं डर जाऊंगा? कौन से हाथ से धक्का दिया था मेरे बेटे को? मैं जयपुर के बहुत बड़े राजघराने का मेंबर हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ एक एक्स ऑफिसर है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? हाँ सुमित, इसके दोनों हाथ तोड़ दो। तुम हो कौन? किसी छोटे मोटे देवराज इंडस्ट्रीज के साथ कोई भी एक्स ऑफिसर नहीं रहता और ना ही उसका ऑर्डर फॉलो करता। तुम हो कौन? अगर ये मत सोचना कि मैंने तुझे बख्श दिया। अगर दोबारा मेरे बेटे को हाथ लगाया ना तो ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी नर्क बन जाएगी तेरी। सुमित, इसे अभी के अभी बाहर फेंको और अपने करतूतों की माफी मंगवाओ। ये जो तुमने हरकत की है ना, इसकी सजा तुम्हें खुद रघु भाई देंगे। रघु भाई? हाँ, और मैं भी चाहती हूँ कि तेरा रघु भाई यहाँ आए। देखो तो सही कि तेरा रघु भाई आखिर यहाँ के करता क्या है। सुमित, इसे यहाँ से बाहर फेंको। और हाँ, ये बहुत बोलता है, इसका जबड़ा डिसलोकेट कर दो। यस मैम। तुम गौरी हो ना? बाहर से तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरे वीर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। आंटी वो तुम मेरे वीर के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड करो, तब तक मैं ये सारे मसले सुलझा के आती हूँ। और कौन कौन है जिसने मेरे वीर को जलील किया? सबसे एक एक करके बदला लूंगी मैं। मैडम, इन सब तमाशों के पीछे ये आहूजा फैमिली है। देखो, मैं पहले तुम सबको बता देता हूँ कि रघु मेरा भाई है और उसके साथ साथ वो यहाँ के राजा साहब का सबसे खास आदमी है। वो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। अगर किसी ने भी मुझे छूने की कोशिश की ना तो वो तुम सबको मार देगा। तू और तेरा परिवार जिस रघु के नाम पे दम भर रहा है, उछल रहा है ना, वो मेरे लिए रास्ते के कुत्ते जैसा है। तुझे क्या लगा तू रघु का नाम बोलेगा और हम उस निकम्मे के नाम से डर जाएंगे? क्या थप्पड़ मारा है आंटी, दिल को सुकून मिल गया। मिस्टर इंदिरा, आप अपनी हद पार कर रही हो। मैडम, हम मानते हैं कि समर से गलती हुई है और वो अपने कर्मों के फल भोग ही रहा है। मुझे लगता है इस बात को खींचने के बजाय वही खत्म कर देना चाहिए। बात तो अभी शुरू हुई है मुकेश। मेरे बेटे को जलील करने का, उसे तड़पाने का हिसाब मैं तुम सबसे एक एक करके लूंगी। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप घुटने के बल आओ और माफी मांगो। सूरज, ये क्या हाल बना रखा तुमने? सब किसने किया तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हें यहाँ मसला सुलझाने के लिए भेजा था, उस कमीने को सबक सिखाने के लिए भेजा था। और नालायक तुम! मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है इस मसले को सुलझाने के लिए। मम प्लीज मुझे बचाओ मम। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं समर। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। सिंद्रा, किस बात की इतनी अकड़ दिखा रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे पैसे और रुपए को देखकर डर जाएंगे? हाँ? मॉम, आप इनके मुंह मत लगी, इन्हें तो मैं देखता हूँ। तीन दिन में मेरा बेटा फाइनली अपनी माँ के लिए खड़ा हो सकता है। मुझे तुम पे नाज है बेटा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया? साले, सिर्फ तेरे माँ पे ही नहीं, तेरे परिवार का यही हाल करूंगा मैं। अभी तो तुझे रघु भाई ही आकर ठीक करेगा। बस उन
सबका आने का इंतजार कर, उसके बाद तुम सबका देख खत्म। जिसको बुलाना है ना बुला ले, पर एक बात याद रखना, जब तू यहाँ से जाएगा ना तो मेरे घुटनों में टेक कर माफी मांग के जाएगा। अबे घुटनों पर माफी तो तू और तेरी ये बुड्ढी माँ मांगेगी। और तुझे क्या लगता है तू वीर के साथ महफूज है? बस रघु भाई को आने दो, उसके बाद तुम सबका हिसाब बराबर करूंगा। तुम हिसाब करोगे? इतनी औकात है तुम्हारी? सुमित, इस पूरे आहूजा परिवार को यहाँ से हटाओ। ये परिवार मुझे आज के बाद कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए। वाह, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो तुम। अच्छा रघु भाई आप आ गए। अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो ये लोग हमारे पूरे परिवार को सजाए मौत दे देते। गौरी, रघु तो सच्ची में आ गया, हम क्या करें? घबराओ मत सुशांत, वीर पे भरोसा रखो। मुझे पता है उसके पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। अरे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा वीर। हमारा रघु राजा साहब का खास आदमी है और वो सूरज से भी ज्यादा नजदीक है उनके। तुम्हारे वीर की भी औकात नहीं है रघु के सामने। और अब देखना रघु तुम सबको एक एक करके कैसे मजा चखाता है। जबान संभाल के बात करो चाची। और तुम क्या समझते हो, वीर के साये में तुम लोग समझ जाओगे? ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। सुनो बच्चे, तुम्हारे पास जरा सी पावर क्या आई और तुमने सोचा कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर लोगे? अभी भी वक्त है अपनी हरकतों से बाज आना, वरना इसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा। अच्छा, तो तुम ही हो रघु भाई जिसके दम पर ये सब इतना उड़ रहा है। अगर तुम्हारे पास इतनी समझ और पावर है तो अपने रिश्तेदारों को भी सिखा देते। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, पूरे देश का नाम खराब कर रही है। वीर संभाल के बेटा। साले गंदी नाली के कीड़े, हमारे राजा साहब के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत से समझ नहीं। तूने मेरे बेटे को मारा, लगता है मरने की बहुत जल्दी है तुझे। अगर आपके बाल भी अब वो पता नहीं। वैसे तुम मार चुकी हो अपनी बला की खूबसूरती से। अच्छा एक डील करते हैं, आज रात तुम मुझे खुश कर दो, बदले में मैं तुम्हारे इस लल्लू बेटे की जान बख्श दूंगा। क्या कहा तुमने? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा कि आज रात तुम मुझे खुश कर दो, बदले में तुम्हारे बेटे की जान बख्श दूंगा। रघु भाई, आपकी तो लॉटरी लग गई। बहुत मजा आएगा इस औरत के साथ। हमें वहाँ पहुँचने में और कितना टाइम लगेगा? सर हमें वहाँ पहुँचने में कम से कम 25 मिनट और लगेगा। रघु को मैंने पहले ही भेज दिया है, अब हमें भी वहाँ जल्दी पहुँचना होगा। कुछ भी करो, मुझे वहाँ अगले 15 मिनट में पहुँचना है। तुम एक बात याद रखना, तुम दोनों में से आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुझे क्या लगता है कि तू देवराज इंडस्ट्रीज का वारिस है तो तेरा बाल भी नहीं कर सकता मैं? ठीक तो हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। रघु, एक बात याद रखना, तेरी ये गर्मी और पोजीशन की पावर में एक चुटकी में छीन सकता हूँ। तो मेरी गर्मी छीनेगा, मेरी पोजीशन छीनेगा, छीन ले, लेकिन उससे पहले तेरी माँ के साथ थोड़े मजे तो कर लेने दे। अपने गंदे हाथ मैडम से दूर रख। ये एक्स आर्मी ऑफिसर तो इतना कमजोर निकला, बहुत तारीफ कर रहा था अपनी। 2 सेकंड भी नहीं टिक पाया। मैं असिस्टेंट चीफ कमांडर हूँ, और अगर वाकई में ये एक स्पेशल ऑफिसर होता ना तो इसे पता होता कि मुझ जैसे आदमी को हरा पाना नामुमकिन है। साला नकली ऑफिसर, तेरी सारी पोल पुट्टी खुल गई ना। तो जैसे कुत्ते ना मेरे तलवों के नीचे मरने के लिए पैदा होता है, और मरोगे भी मेरे तलवों के नीचे आकर। और उसके बाद बारी है तेरी। तो तुझे एक मौका देता हूँ अपनी जान बचाने की। अपनी माँ को मेरे हवाले कर दे। अगर इन्होंने मुझे खुश कर दिया तो तेरी जान मैं छोड़। देवराज इंडस्ट्रीज की चेयरमैन, ये टाइटल सुनकर ना दिल की धड़कन और एक्साइटमेंट दोनों तेज हो गए। मुझे हाथ मत लगा, ये औकात ही नहीं कि तुम मुझे छू सके कमीने। इस औरत ने मुझे हाथ उठाने पर मजबूर किया। तेरी औकात है मुझे हाथ लगाने की। आज का दिन तेरा इस दुनिया का सबसे आखिरी दिन होगा। अपनी बकवास बंद कर दी। तेरा सब कुछ होने के बाद भी तुम दोनों माँ बेटी के घर ठिकाने नहीं आई। ये सब ना तेरी माँ की वजह से हुआ है। अब जब तक इस सबके सामने माफी नहीं मांगेगी, हम इससे माफ नहीं करेंगे।
जैसी माँ वैसा बेटा। तुम लोगों को हमारी बात दो जूते खाने के बाद ही समझ आती है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पैसों का रोब दिखाकर कुछ भी कर सकती हो? कुत्ते, तुम्हें क्या लगता है कि तुम देवराज इंडस्ट्रीज चलाते हो तो मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता? तेरी माँ इस कंपनी की चेयरमैन है, तो मैं उससे दूर भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तेरी माँ खुद को नहीं बचा पा रही, तुझे कैसे बचाएगी बच्चे? यशवंत, अगर तुमने आने में जरा भी देर की ना तो अपनी बीवी और बेटा दोनों खो दोगे। बाल खो वीर, अगर सच में तेरा बाप हमारे महाराज हुए तो तेरे जूते के तलवे चाटने को तैयार हुआ है। वो क्या है ना कि कभी कभी गधे को भी बाम बनाना पड़ जाता है। मैं तो तेरे बाप बनने लायक हूँ, लेकिन तेरी मेरी बेटे बनने की औकात ही नहीं है। मुझे तेरी जुबान खींचने पर मजबूर मत कर बच्चे। चल, घुटने टेक और माफी मांग इस घटिया बात के लिए। छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़ दे कमीने। मुझे तुम्हारी जैसी औरतें बहुत पसंद है। ये अदाएं, ये जलवा, देखो कुत्ते में तुझे जान से मार दूंगा। तुझे लगता है कि तू मेरी जान लेने के काबिल है? मैं दिखाता हूँ तुझे जान लेना किसको कहते हैं। समर, इस चिरकुट को पकड़ कर रख। तेरी जान तेरी माँ में बसती है ना, तेरी आंखों के सामने तेरी माँ की इज्जत लूटूंगा। भैया, आप मजे करो, आप इसकी फिक्र मत करो। इसकी नजर में आपसे हटने नहीं दूंगा। तेरे बेटे के सामने तुझे हाथ लगाऊंगा, कितना मजा आएगा ना। राजस्थान के सबसे बड़े रजवाड़े के राजा यशवंत देवराज आ चुके हैं। कहते थे लोग तेरे पास। राजा साहब, ये राजा साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा साहब यहाँ गए। आप तो एक एक शब्द पीस पीस के बोलना। अगर ये ऑफेंड हो गए ना तो रघु भाई भी हमें नहीं बचा पाएंगे। हाँ, ठीक है, मैं समझ गई। राजा साहब, आप यहाँ? ये घटिया जगह आपके लायक नहीं है। तुम्हें तो मैंने जरूरी काम से भेजा था ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजा साहब, यहाँ कुछ लोग मेरे परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं। मैं इन्हीं घटिया लोगों को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आया था। कौन है वो लोग? किसकी बात कर रहे हो तुम? ये लोग हैं राजा साहब, इन्हीं की बात कर। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? राजा साहब यहाँ पर खुद आए। चल घुटनों पर बैठ और माफी मांग उनसे। देखा मेरा भाई कितना पावरफुल है, खुद राजा साहब आए उसे सपोर्ट करने। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया। अभी की अभी घुटने के बल बैठ और माफी मांग।